सेकेंड नंबर भी सेम क्वेश्चन है, बिंदुओं 6, -6, 3, -7 और 3 और 3 से गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या निकालिए। सेम क्वेश्चन है, आप देख लो यहाँ पे 3 बिंदु दिए गए हैं वृत्त पर, ठीक है, वृत्त पर स्थित 3 बिंदु है, 6, -6 है। दूसरा बिंदु जो है ना, इसको ए मान लेता हूं और इसको बी मान लेता हूं, जिसका निर्देशांक है 3, -7। अच्छा, एक को मैं सी मान लेता हूं, सी का निर्देशांक है 3, 3। अच्छा, इसके क्या निकालना है, गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या। तो पहले वृत्त का केंद्र निकालना होगा ना। तो एक्चुअल में पिछले क्वेश्चन की तरह ही 17 के 1 नंबर में भी आप देखे थे कि OA बराबर OB बराबर OC। थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया है, लेकिन काम तो वही करना है। तो इसको हम लोग XY मान लेंगे और जब आपको पता है कि यह त्रिज्याएं हैं तो ये तीनों बराबर होगा, OA बराबर OB बराबर OC। तो यहाँ मान लेते हैं, माना A 6, -6, B 3, -7 और C 3, 3 वृत्त पर स्थित है, वृत्त पर स्थित बिंदु है, ठीक है। और O XY वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र है। अब सोचो कि सर वृत्त का केंद्र क्यों निकाल रहे हैं, एक्चुअल में हमें निकालना है वृत्त की त्रिज्या, तो केंद्र तो कम से कम पता होना चाहिए ना। अच्छा, तो मैं अब यहाँ पे OA बराबर OB बराबर OC लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि ये तीनों वृत्त की त्रिज्याएं है ना, वृत्त की त्रिज्याएं हैं तो इसलिए बराबर होंगी, वृत्त की त्रिज्याएं, इसीलिए यह बराबर हो रही है, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं पहले ले लेता हूं OA बराबर OB, पिछले क्वेश्चन की तरह ही अब करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे OA स्क्वायर बराबर में OB स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पे दूरी सूत्र लगाते हैं, OA स्क्वायर बराबर में OB स्क्वायर के लिए। तो हो जाएगा आपका x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस 6 का होल स्क्वायर। अच्छा, OB के लिए हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब सूत्र लगाते हैं, x स्क्वायर - 2 × x × 6 प्लस 6 का स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 2 × y × 6 और प्लस 6 का स्क्वायर बराबर में, इधर सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर - 2 × x × 3 और प्लस 3 का स्क्वायर। यहाँ भी फॉर्मूला लगाएंगे, हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 × y × 7 और प्लस में 7 का स्क्वायर। तो y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा ना। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा माइनस का 12x, यहाँ देखो कितना हो जाएगा, प्लस का 12y, 6 का स्क्वायर 36 और 36 72 कर दें। चलिए बराबर में, यहाँ हो जाएगा माइनस का 6x, ठीक है, माइनस का 6x और यहाँ प्लस का 14y, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, तो 49 में 9 जोड़ दिया आपका 58 आ गया, ठीक है, 49 में 9 जोड़ दिया। चलिए एक्स वाई वाले को एक तरफ करते हैं, माइनस का 12x प्लस का 12y प्लस का 6x हो जाएगा और माइनस का 14y बराबर में 58 माइनस में 72, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, यह देखो x वाला, यह वाला x वाला, माइनस का 6x यहाँ इसमें से घटा देंगे तो आपका माइनस का 2y बराबर में, यहाँ घटाना है ना, तो यहाँ 12 में से 8 गया 4, यहाँ 6 बच गया, 6 में से 5 गया 1, माइनस का 14, यहाँ से माइनस का 2 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 3x प्लस में y बराबर माइनस का 14, इसको भाग में भेज देंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस में y, या माइनस माइनस हट जाएगा ना, बराबर में 7 आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो दूसरा ले लेते हैं OB बराबर में OC, ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। चलिए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा OB स्क्वायर बराबर में OC स्क्वायर। चलिए दूरी सूत्र लगाते हैं OB स्क्वायर और OC स्क्वायर के लिए, तो हो जाएगा आपका x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर और प्लस y प्लस 7 का होल स्क्वायर। अच्छा OC स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। तो यह तो पूरा काट दो, इसको खाली सॉल्व करो, y स्क्वायर प्लस 2 × y × 7 प्लस 7 का स्क्वायर
और इधर हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर काट देते हैं, आगे चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा आपका 14x प्लस में 49 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 6y प्लस में 3 का स्क्वायर 9। एक तरफ करते हैं x वाले को, y वाले को, इसको इधर लाते हैं, सॉरी यह y है, 14y है, आपका ध्यान दो, यहाँ पे y है ना जी, 14y प्लस 49 बराबर में माइनस का 6y प्लस 9। तो y वाले को एक तरफ करते हैं 14y प्लस का 6y और इसको उधर भेज देते हैं 9 माइनस 49, तो 20y बराबर माइनस का 40, ये भेजेंगे भाग में यानी y बराबर -2। अब देखो y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका यही ना है, 3x प्लस वाई बराबर 7, 3x प्लस वाई बराबर में 7, y की जगह -2 रख देना है, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, 3x बराबर में 9 यानी x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहां से आपका केंद्र निकल गया, वृत्त का केंद्र आ गया, वृत्त का केंद्र हमने निकाल दिया क्या, 3,-2, वृत्त का केंद्र 3,-2। अभी हमें त्रिज्या भी निकालनी है, एक्चुअल में आपके आंसर में वृत्त का केंद्र ही दिया है, ठीक है, लेकिन त्रिज्या कह रहे तो चलो ना, अब त्रिज्या तो निकालना आसान हो गया ना। त्रिज्या आपका यहाँ से यहाँ तक की दूरी या ये दूरी चाहिए, दूरी कोई भी आप ले सकते हैं, ठीक है। ये तो आपका 3,-2 हो गया, तो मैं OC निकाल दूं, OA निकाल दूं, OB निकाल दूं, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों त्रिज्याएं ही हैं। हो जाएगा आपका 3 - 3 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 + 2 का होल स्क्वायर। देखो 3 - 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये घट जाएगा 0, अंदर आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, ये हट गया, यही बचा, स्क्वायर से रूट हटा दो, 5 इकाई यहाँ से त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या नहीं निकालना था आपको, एक्चुअल में यही आंसर दिया हुआ होगा, ठीक है। मतलब या तो क्वेश्चन में सुधार कर दो, वृत्त की त्रिज्या का जगह वृत्त का केंद्र निकालना ऐसा कर दो, नहीं तो उसमें वृत्त की त्रिज्या ही लिख दो, ठीक है, आंसर में वृत्त की त्रिज्या ही लिख दो। क्वेश्चन नंबर 8